सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने हाथ को उठाएं सभी जन। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे पवित्र वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग खुदावंत तूने बचाए हैं, छुड़ाए गए हैं, तेरा आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितने भी तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, प्रार्थनाओं में घुटनों पर तेरे आगे सम्मुख अर्पण करते हैं अपना आप परमेश्वर, इनकी प्रेयर्स का तो उत्तर दे खुदावंत, इनकी पुकार को तू सुन, इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे परमेश्वर। अपनी हीलिंग पावर, अपनी सामर्थ को, अपनी डिलीवरेंस, अपने शुभ कार्य को एक एक जन की लाइफ में तो भेज परमेश्वर। तेरे पवित्र सामर्थ एक एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावंत। जितने भी जन तुझ में बने रहते हैं, लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं, तेरे वचन को फॉलो करते हैं परमेश्वर, तेरे साथ एक मन रहते हैं खुदावंत, इन लोगों की लाइफ में तू बड़े कार्य करेगा परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर तेरे साथ जुड़े रहते हैं परमेश्वर, तुझ में बने रहते हैं खुदावंत, उनकी लाइफ में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा खुदावंत। उनकी लाइफ में बड़े अमेजिंग मिरेकल्स को, पावर को, अपनी सामर्थ्य को, अपने साइंस वंडर्स को तू सिद्ध करेगा परमेश्वर। इन लोगों को तू छुएगा, इनके घरानों को तू छुएगा, इन्हें ब्लेस करेगा परमेश्वर। इनके बच्चों को तू सामर्थ्य से भरेगा परमेश्वर। इनके घरानों में, इनके रिलेशनशिप्स में खुदावंत, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके फैमिलीज में परमेश्वर, हर तरह के डेविल के इन्फ्लुएंस को, हर तरह के शैतान के असर को तू खत्म करेगा परमेश्वर। जितने लोग भी शैतान के प्रभाव के नीचे है खुदावंत, तू उन शैतानी प्रभाव को तू बेअसर करेगा परमेश्वर। इन लोगों को तू छुएगा, ब्लेस करेगा, अपनी सामर्थ्य को इन लोगों की लाइफ में तू सिद्ध करेगा खुदावंत। इन लोगों में तेरा आत्मा समाये परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलते रहे, तेरे पवित्र सहभागिता में चलते रहे परमेश्वर। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, इनकी प्रार्थनाओं का भी तू उत्तर दे खुदावंत, इनकी लंबी प्रेयर्स का तो इन्हें उत्तर दे खुदावंत, रुकी हुई प्रेयर्स का उत्तर दे परमेश्वर, मन्नतों से मांगी गई प्रेयर्स का तो इन्हें उत्तर दे परमेश्वर। तो इनकी प्रार्थनाओं की ओर देख, इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, इन्हें ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा ने इन्हें ब्लेस कर, इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर की प्रेजेंस में, बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में, इस टीचिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको छुए, आपको ब्लेस करे। मैं जानती हूँ कि प्रभु आपको लगातार इस विजन के द्वारा, जो प्रभु के दास ने खड़ा किया है, इस विजन के द्वारा परमेश्वर जो है आपको ब्लेस कर रहा है, आपके परिवारों को ब्लेस कर रहा है, आपके परिवारों में परमेश्वर एक सच्ची शांति को भेज रहा है और आपको छुटकारा दे रहा है। आपके फैमिली रिलेशनशिप्स को परमेश्वर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और आगे भी मेरा विश्वास है जितने भी जन इस विजन के साथ जुड़े हैं और प्रेयर्स में है लगातार और पवित्र जीवन जीने का वायदा परमेश्वर से करते हैं, और हर एक पाप को, उस गिल्ट को जो आपके मन में है, जो आप प्रार्थना में बैठते समय आपको महसूस होती है, आप फील कर पाते हैं, आपको याद आती है कि यस मेरी लाइफ में ये कमी है, ये नशा, ये सिन, ये झूठ बोलना या चोरी करना, या ये प्रोग्राम, प्रेयर के टाइम में प्रोग्राम्स को देखती हूँ, सीरियल्स को देखती हूँ, प्रार्थना के टाइम प्रेयर अच्छे से नहीं करती, तो वो सारी गिल्ट जो आपको प्रेयर में याद आती है, जितने भी जन रिपेंट करेंगे, तौबा करेंगे, उन सारे पापों को, उन सारी मिस्टेक्स को, उन सारी गलतियों को सुधारने का परमेश्वर से वायदा करेंगे, परमेश्वर के साथ एक मन चलेंगे, प्रभु उन्हें ब्लेस करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको छुएगा, सभी परिवारों को, जितने भी जन ऑनलाइन जुड़े मेरे साथ, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कार्य करे, खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब कलीसिया कहें आमीन। प्रभु के वचन में लिखा, जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं मरकुस 11 उसकी 24 में लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है। यानी कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में है, ये खुदा के नेचर में है, ये परमेश्वर के स्वभाव में है। आपके प्रार्थनाओं का आंसर देना, आपको जवाब देना, आपका समाधान करना, आपकी लाइफ को ब्लेस करना, आपकी रुकी हुई प्रेयर्स का उत्तर देना।
क्या है? परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के ब्लड में है, परमेश्वर का नेचर है आपको ब्लेस करना। क्या करो? जो भी प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो, प्रतीति करो कि जो कुछ तुमने मांगा वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल गया है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रेयर्स करते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा खुदावन, और हम कहते हैं कि प्रभु हम तो प्रेयरफुल हैं, पवित्रता में जीवन जीते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और उस चीज को जो परमेश्वर के वचन में मना है वो हम नहीं करते, प्रभु में आगे बढ़े, हम प्रेयरफुल हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? सो काउंसलिंग के टाइम पर भी ऐसे ट्यूसडे बहुत से केसेस आते हैं जब लोग कहते हैं कि हम पूरे प्रेयरफुल हैं, हम प्रभु में अच्छे से चलते हैं, लेकिन प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, हमारी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं मिल रहा, हमें समाधान नहीं मिल रहा, हमारी सिचुएशंस चेंज नहीं हो रही, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी योग्यता, आपकी निपुणता की वजह से, आप में काबिलियत है, आप में बहुत अच्छे गुण हैं, आप पाप में नहीं है, आपकी एबिलिटीज की वजह से आपको आपकी हीलिंग, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा नहीं मिलेगा। यदि ऐसा होता तो फिर परमेश्वर की क्या आवश्यकता थी? यदि आप अच्छे हैं, बहुत, आप में कोई पाप नहीं है, आप बहुत प्रेयरफुल हैं, यदि आप में ही सब कुछ है, तो फिर परमेश्वर क्यों चाहिए? कि ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर हम पर दया करता है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, हमें ब्लेस करता है, हमें हर तरह की बंधुआई से परमेश्वर बाहर निकालता है। ये हमारी एबिलिटी, हमारी काबिलियत, हमारे अच्छे गुणों की वजह से नहीं, बल्कि जो परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह है। सो हमें ये प्रेयर करनी चाहिए कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह रूपी जो ढाल है उसे हमें घेरे रख, परमेश्वर हमें अपने शरण स्थान में रख, हमें अपने निकट रख, हमें अपने करीब रख खुदावन। मैं कुछ नहीं हूं खुदावन, तेरी ताकत, तेरी सामर्थ है जो मुझे पूरी तरह से बदल सकती है, जो मेरी लाइफ में चेंजेस को लेकर आ सकती है, मेरी लाइफ में टेस्टिमनीज को क्रिएट कर सकती है। हालेलुया। सो हमें प्रभु के सामने कभी भी इस मोड में नहीं आना है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सब कुछ करता हूं। ये परमेश्वर है, उसकी दया, उसका अनुग्रह है जो परमेश्वर हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। सो बस हम प्रेयर में हैं, हम प्रेयरफुल हैं, लगातार प्रार्थना में रहते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। सो अब परमेश्वर के टाइम का वेट करना है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वेट करना है कि परमेश्वर अपने समय पर खुदावन अपने जीवते हाथ के साथ, अपने दाहिने हाथ के साथ, अपनी बलवंत भुजा के साथ परमेश्वर उस बंधुआई के गड्ढे में से खुदावन हमें खींचकर बाहर निकाले। हमें वेट करना है, हमें सब्र के साथ, पेशेंस के साथ प्रभु में लगातार बने रहना है, और परमेश्वर के सामने लगातार दीनता के साथ बने रहना। प्रभु अपने समय पर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। याद रखें, हमने प्रभु के साथ ऐसी कोई भी पार्टनरशिप नहीं की है, कि हमने कोई समझौता, एग्रीमेंट नहीं प्रभु के साथ किया। हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, हमें चंगा करता ही करता है, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर करता है। परमेश्वर कहता है मैं जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूं, सो जिसे छुड़ाना चाहूं उसे ही छुड़ाऊंगा। सो ये परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि, ये परमेश्वर का फेवर है जो हम पर आता, और परमेश्वर हमें हर तरह की बंधुआई से छुड़ाता है, या परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, या खुदावन हमें चुन लेता है। ये परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह है, उसका फेवर, उसकी ग्रेस है। तो हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों नहीं है, हम कितनी भी प्रेयर क्यों नहीं करते, हम कितने भी अच्छे गुणों के मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर की दया चाहिए कि खुदावन तेरा दयावंत हाथ हम पर आए, तेरी दयावंत नजर हम पर पड़े, हमें छुड़ा। दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमें लगातार परमेश्वर के आगे अपनी प्रेयर्स को रखना होगा। हम प्रभु के आगे कुड़कुड़ा नहीं सकते कि मैं बहुत अच्छा हूं, तू मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर कहता है मैं जिसे चंगा करना चाहूं उसे चंगा करूं, जिसे छुड़ाना चाहूं उसे छुड़ाऊं। प्रभु से आज से परमेश्वर के अनुग्रह, उसके फेवर को, उसकी दया को मांगी। मरियम कहती है कि परमेश्वर तूने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है। सो खुदा का दयावंत हाथ, उसकी दयावंत नजर जो है, दया से भरी नजर हम पर पड़े। इसलिए लगातार जो है हम प्रेयर्स में रहें, प्रभु के आगे हम्बल रहें, परमेश्वर के आगे नम्र रहें, घुटनों पर रहें। अपनी विपरीत परिस्थितियों में, किसी भी तरह की तंगी में, घटी में, परेशानी में हम कुड़कुड़ाए ना, लेकिन हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो है हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है, और अपने बेस्ट टाइम पर हमें छुड़ाता है। बस हमें विश्वास के साथ, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ हमें प्रभु में बने रहना है। ये परमेश्वर अपने बेस्ट टाइम पर हमें छुड़ाएगा। बाइबल में देखें तो अब्राहम की भी बहुत लंबी प्रेयर्स थी, इतनी लंबी प्रेयर थी कि उसकी इच्छा ही खत्म हो गई थी कि परमेश्वर से पुत्र देगा ही अब,
उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे एक निज पुत्र दूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, तब वो 75 वर्ष का था। लेकिन जब कई साल तक कोई भी उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, और परमेश्वर ने जब वो 100 वर्ष का हो गया, 25 साल इस बात को बीत गया, परमेश्वर ने कहा था कि तुझे मैं निज पुत्र दूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो लंबी कई वर्ष बीत गए, कई साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आया था उसे। लेकिन फिर भी वो कौन सा बैकस्लाइड हो गया, उसने कौन सा प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, वो कौन सा परमेश्वर के सामने लड़ने के लिए चला गया, वो उसने कौन सा अपने पास्टर को तंग किया। प्रभु में ही बना रहा, अपने आप को सिद्ध और परफेक्ट करता रहा। जब वो 100 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने कहा कि तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वह जाति जाति की मैं उसे मूल माता बनाऊंगा, और उसके वंश में से राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तो वो कहते हैं कि मुंह के बल गिरकर वो हंस पड़ा। आइए हम वचन में देखते हैं। उत्पत्ति 17 उसकी 17 अध्याय में लिखा कि अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? उसे लिखा है कि उसे विश्वास नहीं था, अभी उसे इम्पॉसिबल लग रहा था कि क्या 100 वर्ष का पुरुष के संतान होगी, सारा जो 90 वर्ष की है, क्या वो पुत्र जनेगी? लेकिन परमेश्वर ने दिया, अपने टाइम पर दिया, जब दिया तो बेस्ट दिया। अब्राहम की ये प्रेयर बहुत लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से ये उसकी ये इच्छा जो अब्राहम की थी, जो परमेश्वर की वाचा, जो प्रतिज्ञा थी, ये लंबे समय से चल रही थी। कई साल लग गए इस प्रोफेसी को, इस भविष्यवाणी, इस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की, उसे पूरा करने में। लेकिन वो प्रतिज्ञा, वो वचन, वो परमेश्वर का वायदा, वो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया, वो पूरा हुआ। परमेश्वर ने कई सालों बाद पूरा किया, बट पूरा हुआ, पुत्र हुआ उसके, उसका निज पुत्र, सारा से पुत्र, वो वाचा का पुत्र परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं इसके वंश से वाचा बांधूंगा जो वंशों तक चलती रहेगी, बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। तो सेम उसी रीति से आपकी भी प्रेयर्स, जो लंबे समय से आपकी इच्छाएं, आपकी प्रेयर्स हैं परमेश्वर के आगे, और प्रभु उन्हें पूरा करने की सामर्थ रखता है। और परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। जो किसी आंख ने नहीं देखा, जो किसी कान ने नहीं सुना है, परमेश्वर वो मिरेकल्स, वो हीलिंग्स, वो छुटकारा आपकी लाइफ में करने की सामर्थ रखता है। सो परमेश्वर जो है आपको छुड़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा, लेकिन अपने टाइम पर। सो उस टाइम तक जो है हमें प्रभु में बने रहना है, हमें सिद्ध होते रहना है। जो इम्प्योरिटीज है, जो कमियां हैं, जो हमें किसी भी तरह की कोई भी गलती है, उन गलतियों को, उन कमियों को बाहर निकालते जाना है, प्रभु में आगे बढ़ना। अपने समय पर परमेश्वर आपके प्रेयर्स का उत्तर देगा। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता जरूर है। परमेश्वर जवाब देता है, आपकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है कुछ प्रार्थना का उत्तर हमें जल्दी भी देता है, हमारी प्रार्थना को जल्दी भी सुनता है। जैसे हम वचन में देखते हैं, उत्पत्ति 17 उसकी 18 में अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, और यही बहुत है कि इश्माइल पर दया कर, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। फिर भी 20 में लिखा है कि इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। कि अब्राहम की जो इश्माइल को परमेश्वर ने ब्लेस किया, वचन कहता है कि मैं उसको भी आशीष दूंगा, उसे फलवंत करूंगा, उसे ग्रोथ दूंगा, उसे बहुत बढ़ाऊंगा, उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसमें से प्रधान निकलेंगे। सो मैंने इश्माइल के विषय में भी तेरी विनती को सुना। सो परमेश्वर आपकी लंबी प्रेयर्स का उत्तर भी देता है, और आपकी कुछ प्रेयर्स का उत्तर परमेश्वर जल्दी भी देता है। परमेश्वर कहता है, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी विनती को सुन लिया। सो अब्राहम की एक प्रेयर थी जो बहुत लंबे समय से, कई वर्षों से उसके लिए जो वायदा प्रॉमिस था वो अभी पूरा नहीं हुआ था। और एक ये प्रेयर थी, जैसे उसने बोला कि परमेश्वर इश्माइल को ही ब्लेस कर, इश्माइल ही तुझ में बना रहे, इश्माइल ही तेरे करीब है। तो परमेश्वर कहता है, मैंने अब्राहम इश्माइल के विषय में तेरी प्रार्थना को भी सुना है, मैं उसे भी फलवंत करूंगा, उसे भी बढ़ाऊंगा, उसे भी ब्लेस करूंगा, उसमें से एक बड़ी जाति को बनाऊंगा,
और उसमें से भी कई प्रधान बाहर निकलेंगे। सो परमेश्वर आपकी भी सेम उसी रीति से अब्राहम की तरह आपकी भी कुछ प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर जल्दी देता है। कुछ चेंज, कुछ मिरेकल्स, कुछ स्मॉल चेंजेस आपकी लाइफ में जल्दी होते हैं, और कुछ बड़े वायदे, कुछ बड़े प्रॉमिसेस हैं जिसे पूरा करने में हो सकता है कि टाइम लग जाता है। लेकिन उस समय, उस टाइम पीरियड में, उस वेटिंग पीरियड में, उस प्रोसेस में हमें परमेश्वर में मेक श्योर बने रहना। हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर उत्तर देता है, लेकिन परमेश्वर अपने टाइम पर देता है। वचन कहता है कि जब लूत जो था, कि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को खत्म करना था, तो परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर लूत को बचाया था। जैसे वचन में लिखा, जब हम पढ़ते उत्पत्ति 19 उसकी 29 में लिखा है कि ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। सो जब परमेश्वर ने लिखा कि परमेश्वर ने उस जगह को, उन नगरों को जिसमें बहुत पाप, बहुत चिल्लाहट बढ़ गई थी, परमेश्वर को क्रोध आया उन नगरों की ओर देख, उन शहरों को देखकर जहां पर बहुत पाप बढ़ चुका था। तो परमेश्वर उन नगरों को खत्म करना चाहता था, लेकिन वहां पर लूत रहता था, अब्राहम का भतीजा रहता था, और लिखा कि परमेश्वर से अब्राहम ने प्रार्थना की कि परमेश्वर लूत को बचा ले। सो वचन कहता है कि परमेश्वर ने फोर्सफुली अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर जबरदस्ती फोर्सफुली लूत को बचाया और बाहर निकाला था, रेस्क्यू किया एक तरह से लूत का। जब वो आराम से बैठा था, टाइम लगा रहा था, फटाफट परमेश्वर के वचन को फॉलो करके वो बाहर नहीं गया नगर से। तो वचन कहता है कि परमेश्वर के दूतों ने नूह, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथों को पकड़कर जबरदस्ती फोर्सफुली बाहर निकाला, नगर से बाहर किया। वो क्यों किया? इसी की वजह से कि एक धर्मी व्यक्ति ने, कि उसके परिवार का एक व्यक्ति प्रेयर में था। जब हम पढ़ते उत्पत्ति 19-29 में कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके, अब्राहम की प्रार्थनाओं की वजह से, अब्राहम ने जो विनती की उसकी वजह से लूत को उस घटना से बचा लिया। सो यानी कि जब आपके परिवारों में कुछ लोग जो मसीह में नहीं, जो परमेश्वर से सेपरेट हो गए हैं, प्रभु की संगति से अलग हो गए हैं, जो परमेश्वर को अभी जानते नहीं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, या फिर जो बैकस्लाइड हो गए, या फिर वो अनॉइंटिंग से, शरण स्थान से सेपरेट हो गए, जैसे लूत जो है अपने एडवाइजर अब्राहम से सेपरेट हो गया, लेकिन फिर भी अब्राहम ने प्रेयर की और अब्राहम की विनती की वजह से परमेश्वर ने लूत को बचाया, उसे छुड़ाया, उसे अलग किया फोर्सफुली। उसके दूतों ने उसे उसकी पत्नी, उसकी बेटियों को हाथों से पकड़ के उन्हें सेपरेट किया उस नगर को नष्ट करने से पहले। परमेश्वर ने नष्ट होने से लूत को बचाया अब्राहम की प्रेयर्स के द्वारा। तो सेम रीति से यदि आपके घरों में भी कोई भी व्यक्ति बैकस्लाइड, सेपरेट हो चुका है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग से अलग हो चुका है, अपना विश्वास खो बैठा है, जो संदेह में है, शक में है, जो प्रेयरलेस व्यक्ति है, लगातार प्रेयर्स करें, उनके लिए परमेश्वर के आगे विनतियां करें, परमेश्वर के आगे प्रार्थनाओं को करें, ताकि परमेश्वर के दूत उन्हें छुड़ाए, परमेश्वर उन्हें इस नष्ट होने वाली दुनिया से परमेश्वर उन्हें छुड़ाए, उन्हें बचाए, उन्हें ब्लेस करें, उनकी लाइफ में अपने समाधान, सोल्यूशन को परमेश्वर भेजे, उनकी लाइफ में परमेश्वर अपने मिरेकल्स को करे, साइंस को भेजे। हालेलुया। लगातार प्रेयर्स में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इम्पेशेंट नहीं होना, सब्र रखें प्रभु के ऊपर। कि परमेश्वर ने एक टाइम पर, खुदा ने जैसी अब्राहम ने प्रेयर की लूत के लिए, परमेश्वर ने फटाफट आंसर किया और लूत को बचाया। इश्माइल के लिए अब्राहम ने प्रेयर की कि परमेश्वर अब इश्माइल को भी चुन, खुदावन इश्माइल ही तुझ में बना रहे। तो परमेश्वर कहता है मैंने अब्राहम की विनती को सुना है, मैं इश्माइल को बढ़ाऊंगा, उसे फलवंत करूंगा, उसमें से बड़ी जाति बनाऊंगा, उसे ग्रो करूंगा, लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया है तेरा एक निज पुत्र सारा से होगा। सो जो परमेश्वर ने 75 वर्ष की उम्र में जो उसे प्रॉमिस किया, वायदा किया, 25 साल बाद, कई वर्षों बाद परमेश्वर ने उसे भी पूरा किया। सो यानी कि अब आपकी लाइफ में कुछ प्रेयर्स का आंसर आपको मिल चुका है, आपको पवित्र आत्मा ने छुआ है, आप प्रभु की सहभागिता में आपने कुछ चेंजेस तो अपने घराने में देखे हैं जरूर, लेकिन जो बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर उनका भी उत्तर आपको देगा। प्रभु में बने रहें, अपने आप को सिद्ध करते रहें, अपने आप को परफेक्ट करते रहें, वचन के अनुसार अपने आप को जांचते रहें कि क्या कमी है, उसे दूर करते रहें, और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया।
सो बस आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जो है प्रार्थनाओं का उत्तर देगा जरूर। जैसे वचन में लिखा भजन संहिता 145 में प्रभु का वचन कहता है कि वह अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दुहाई को सुनकर उनका उद्धार करता है। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस में और भजन संहिता में ही 34 में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान लगातार उनकी दुहाई को सुनते हैं। तो प्रभु की आंखें जो है धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। कि जैसे ही अब्राहम ने प्रेयर की कि परमेश्वर लूत को बचा, तो उसी समय परमेश्वर जिन नगरों में लूत रहता था उन नगरों को नष्ट करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम की विनती को सुनकर लूत को, उसके परिवार को, उसके घराने को परमेश्वर ने बचाया और छुड़ाया। प्रभु की आंखें जो है धर्मियों की ओर लगी रहती और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते। तो परमेश्वर जो है अपने डरवैयों की, जो परमेश्वर का डर मानते, भय मानते, पाप करने से डरते हैं, उनकी ओर जो है परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं और परमेश्वर उनकी इच्छा को जरूर पूरी करता है। सो प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। प्रभु के ब्लड में है, प्रभु के नेचर में, उसके स्वभाव में है और परमेश्वर की इच्छा है आपको ब्लेस करना, आपको हील करना, आपको छुड़ाना। और हमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। जैसे वचन में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो विश्वास करो कि वह तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़े काम करेगा। यशाया की पुस्तक में लिखा परमेश्वर का वचन कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं कि छुड़ा ना सके, उद्धार ना कर सके, बचा ना सके, और ना ही वो बहरा हो गया कि वह सुन ना सके। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देता है। जब मुर्दके के विषय में लिखा कि वो टाट ओढ़, राख डाल और वस्त्र फाड़ पूरे यहूदियों समेत चौक में कहते उपवास और प्रार्थना में बैठ गया और इस तरह 3 दिन रात की प्रेयर और फास्टिंग में गई, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने पूरी सिचुएशन को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर दिया कि जो व्यक्ति यहूदियों को मारना चाहता था उसी को फांसी मिली, वो मारा गया हामान। और परमेश्वर ने मुर्दके, एस्तर और पूरे देश के क्रिश्चियंस को परमेश्वर ने बचाया। ना तो परमेश्वर का हाथ छोटा है कि वो उद्धार ना कर सके, बचा ना सके, और ना परमेश्वर के कान बहरे हैं कि वो सुन ना सके। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनते और आपकी प्रार्थनाओं का खुदावन उत्तर देता है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ मैं प्रार्थना में मांगूंगा मेरी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। और नेक्स्ट जब भी हम प्रेयर्स करें तो हमारे मन पूरी तरह से अंदर से खाली होने चाहिए। उसमें किसी भी तरह कोई भी बैर भाव दूसरों के प्रति नहीं होना चाहिए। हमारा मन जो है पूरी तरह से दूसरों को फॉरगिवनेस के साथ क्षमा करते हुए, सो जब भी हम प्रार्थना करें तो हमारे मन पूरी तरह से दूसरों के प्रति बैर भाव से परे होने चाहिए। किसी भी तरह का दूसरों के प्रति ईर्ष्या और गुस्सा दूसरों के प्रति हमारे मनों में नहीं होना चाहिए। जैसे वचन में लिखा कि जब भी प्रार्थना करो तो कैसे करो। वचन कहता है मरकुस 11 उसकी 25 में लिखा कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। वचन कहता है कि जब भी तुम प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई भी कुछ भी विरोध हो तो उसे क्षमा करो। कि प्रार्थना करते हो तो आपके मन पूरी तरह से हल्के होने चाहिए, बोझ नहीं उन मनों में होना चाहिए। दूसरों के प्रति कोई विरोध और कोई दूसरों के प्रति गुस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरों को माफ करके, दूसरों को क्षमा करके, अपने मनों को हल्का करके आप जब प्रेयर्स करेंगे तो आप ज्यादा परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो आज से ही फॉरगिवनेस के साथ अपने मनों को पूरी तरह से हल्का करके, अपने मनों को प्योर करके और फिर प्रार्थना में बैठे आप दूसरों को माफ करके। जो आपने भारी लगेज, भारी बैगेज अपने पास्ट का उठाया हुआ है, उस पास्ट को भूलकर, उन बैड ट्रेजेडीज को, बैड एक्सीडेंट्स को, वो इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुए, वो बैड एक्सपीरियंस भूलकर
उन लोगों को जिन्होंने बुरा किया, उन सारी घटनाओं को खत्म करके भूल कर जब आप प्रेयर करेंगे, उन लोगों को माफ करके जिन्होंने बुरा किया, उन्हें क्षमा करके जब प्रेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कितना अधिक परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, और आपकी प्रेयर्स जो है पहले से अधिक एक मायने, एक पावरफुल प्रेयर हो चुकी है। आपकी प्रेयर्स के कारण आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अब हो रही है। हालेलुया। आप चेक करेंगे अपने आप को, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि अब आपका प्रार्थना में मन लगेगा। सो वचन कहता है कि जब भी प्रार्थना करो तो क्या करो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई भी विरोध हो, जब बैर भाव हो, तो क्षमा करो, जैसे मैंने भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। हालेलुया। नेक्स्ट हम इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेक श्योर हमारी प्रेयर्स में प्रभु का आत्मा वास करे, परमेश्वर की मौजूदगी हमारी प्रेयर के समय होनी चाहिए। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शन करे, हमारी प्रार्थना में परमेश्वर हमारे मनों में डाले, हमें गाइड करे। पवित्र आत्मा हमारे होठों की रखवाली करे, अपने पवित्र वचनों को पवित्र आत्मा हमारे होठों में, हमारे शब्दों में समा जाए, ताकि जब हम प्रेयर करें वो प्रेयर पावरफुल हो, वो प्रेयर असर करे और परमेश्वर उन प्रेयर्स का उत्तर दे। तो जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, रोमियो 8 और उसकी 26 में परमेश्वर का वचन कहता है, किसी रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। कि जाने कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम क्या है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। सो यानी कि जब भी हम प्रेयर करें, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वास हो, खुदा की प्रेजेंस हो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर समाये, पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, पवित्र आत्मा हमारे मनों को उभारे, हमारी कमजोरियों, हमारी दुर्बलताओं में परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करे कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। तो फिर देखिए, जब आपके मन पूरी तरह से क्लीन होंगे, साफ होंगे, आपने दूसरों को भी क्षमा किया होगा, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस होगी, और जो फिर आप प्रेयर करेंगे उसका असर देखिएगा, आप कितना महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। और उसके बाद आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के प्रति एक थैंक्स गिविंग और एक धन्यवाद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 में लिखा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यानी कि जब भी प्रार्थना करें तो हमारी प्रेयर्स में परमेश्वर के प्रति थैंक्स होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए। हमारी प्रेयर्स में एक थैंक्स गिविंग होनी चाहिए, एक ऐसी, ये एक तरह से एक भेंट है परमेश्वर के सम्मुख, थैंक्स करना परमेश्वर को उन परिस्थितियों में भी जब हमारी लाइफ में अभी प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, अभी वेटिंग में है हम, तब भी हम प्रेयर में है, तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। तो जब भी हम प्रार्थना करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सम्मुख रखें, उसमें धन्यवाद शामिल होना जरूरी है। हालेलुया। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर अपने दरवेयों की इच्छाओं को पूरा करता है और परमेश्वर उनकी सहायता करके उनका उद्धार करता है, और प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। जब आपकी प्रेयर्स में फॉरगिवनेस होगी, दूसरों को माफ करके, पास्ट का बोझ पूरी तरह से खत्म करके आप जब प्रेयर्स करेंगे, जब आपकी प्रार्थनाओं के समय पवित्र आत्मा जो आपका सहभागी होगा, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, और पवित्र आत्मा के सिखाए आप चलेंगे और आप प्रार्थना करेंगे। जब आपकी प्रार्थनाओं में धन्यवाद होगा, जब आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास होगा, जब आपकी प्रार्थनाओं में प्रभु का वचन होगा, तब आप देखेंगे आपकी प्रार्थनाएं असर करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का फल आपको दिखेगा, आपकी प्रार्थनाओं का आंसर टेस्टिमनी के रूप में आपकी लाइफ में आएगा। हालेलुया। सो इसीलिए लगातार प्रेयर्स में रहना जरूरी है। अगर प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा तो हमें इम्पेशेंट नहीं होना, प्रभु में बने रहना कि प्रभु अपने टाइम पर, बेस्ट टाइम पर परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करेगा। हालेलुया। तो सभी जन अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा एक जन को छुए, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उनकी लाइफ में सिद्ध करे खुदावन। जितनी भी प्रेयरलेसनेस की आत्मा खुदावन जो इन्हें प्रार्थना करने नहीं देती, वो दुष्ट आत्मा को मैं छिड़कती हूँ उनकी लाइफ से। प्रभु जी, इन्हें एक प्रेयरफुल लाइफ दे परमेश्वर, प्रेयर करने का मसा दे खुदावन।
प्रेयर करने की आत्मा दे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इनके मनों को उभारे प्रार्थना के लिए खुदावन, इन्हें प्रेरित करे खुदावन। हर तरह की दुष्ट आत्मा जो आत्मा में बढ़ने से रोकती है, वो दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ से बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्मा जो इन्हें शक में डालती, प्रभु से दूर करती, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए इनकी लाइफ से। वो दुष्ट आत्मा जो इन्हें धीरज और सब्र नहीं रखने देती, वो दुष्ट आत्मा जो कुड़कुड़ाहट को लेकर आती, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए इनकी लाइफ से। ये प्रभु में बने रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनकी रुकी हुई प्रेयर्स का तो उत्तर देगा खुदावन। तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। तो अपने समय पर तो इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। वो बेस्ट टाइम जल्दी इनकी लाइफ में आए परमेश्वर। की रुकी हुई प्रेयर्स का उत्तर तू इन्हें देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावन। तो उनका उद्धार करता, तू ब्लेस करता, तू छुड़ाता परमेश्वर। तेरे ब्लड में खुदावन, तेरे नेचर में लोगों को हील करना, लोगों को ब्लेस करना। तू एक एक जन की प्रार्थना को उत्तर देगा, तू इन्हें हील करेगा, तू इन्हें ब्लेस करेगा परमेश्वर। इनकी रुकी हुई प्रेयर्स का तो उत्तर दे खुदावन। दुष्ट आत्मा जो इनकी लाइफ में परमेश्वर के उत्तर को आने से रोकती है, पर दुष्ट आत्मा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने ब्लेस कर इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे खुदावन। रुकी प्रेयर्स का उत्तर दे, मन्नतों की भेंटों का उत्तर दे परमेश्वर। लंबे समय से जो प्रार्थना ये कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं का खुदावन उत्तर दे परमेश्वर। परमेश्वर ने ब्लेस करें प्रभु जी, इनकी प्रेयर्स को पावरफुल करें। इनकी प्रार्थनाओं में तेरी सामर्थ्य पवित्र आत्मा समा जाए। तेरी पवित्र प्रेजेंस, तेरे दूतों की प्रेजेंस इनकी प्रार्थनाओं में आ जाए परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाएं फल लेकर आए खुदावन। इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तो इन्हें दे परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट टेस्टिमनी के रूप में इन्हें मिले। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, अंधकार की शक्तियां लोगों से दूर हो जाए परमेश्वर। इन्हें फ्रूटफुल करे, फलदार करे, इन्हें ऊंचा करे परमेश्वर। हर शर्मिंदगी को इनकी लाइफ से दूर करे परमेश्वर। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, इनके घराने को ब्लेस करती हूँ, इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ खुदावन। मैं इन्हें आशीषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम